एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स जो कि रिलीज़ हुई थी 1987 में और इसे 4 इश्यूज़ में रिलीज़ किया गया था। तो मैं भी इसे 4 एपिसोड में रिलीज़ करूँगा और इसके और भी कई वर्जन्स निकले हैं तो उसे मैं अगले सीजन्स में कंटिन्यू करूँगा। तो इसमें हमें मेनली कैरेक्टर्स दिखते हैं, वो हैं सुपर सोवियत सोल्जर्स, अवेंजर्स, एक्समैन, मैग्नीटो। और इसमें मैग्नीटो को एक फ्रेगमेंट मिलता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहता है और वो उसके पीछे जाता है और सोवियत सोल्जर्स और अवेंजर्स उसे पकड़ना चाहते हैं उसके क्राइम्स के लिए और एक्समैन्स बचाना चाहते हैं मैग्नीटो को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शनिवार 12:30 बजे ओहियो शॉपिंग मॉल की हवा में अचानक से थरथराहट आ गई और एक तेज आवाज के साथ वहां लैंड करती है क्वीन जेट, जिसमें से निकलते हैं पृथ्वी के 2 महाबली हीरोज कैप्टन अमेरिका और डॉक्टर एंथनी ड्रूइड, जो कि एक मास्टर ऑफ द अननोन है। तभी वहाँ एक गार्ड घबरा जाता है और फिर कैप्टन बोलते हैं, अपने आप को संभालो दोस्त, यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें पूरा मॉल और पार्किंग एरिया तुरंत खाली करवाना होगा। तभी डॉक्टर एंथनी कहते हैं, ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला मॉल है, हमें इसे बिना दहशत फैलाए खाली करवाना होगा। तभी बाहर एक ट्रक आती है और कैप्टन उसे रोक देते हैं और उस बस के ड्राइवर बोलते हैं कि हम इस बस और इलाके में जितनी भी बस हैं उन सब को कमांडर करना होगा। वहीं मॉल के अंदर डॉक्टर एंथनी हिप्नोसिस की पावर यूज़ करके एम्प्लॉयज़ और कस्टमर को बाहर निकलवाने लगते हैं और तभी कहीं स्पेस में कुछ जलते हुए एस्ट्रॉयड के बीच में कैप्टन मार्वल बोलती है कि ब्लैक नाइट की कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ये एक मीटियोर स्टॉर्म लगता है, छोटे वाले तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते ही ख़त्म हो जाएंगे पर बड़े वाले पृथ्वी को काफ़ी बड़ा हिस्सा ख़त्म कर देंगे अगर हमें रोकने में कामयाब नहीं हुए। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तभी वहाँ म्योनीर आ जाता है और तब एंट्री होती है थॉर की, जो कि बोलता है एवेंजर्स असेंबल। और फिर थॉर बोलता है, अगर मैं मीटियोर मिडगार्ड यानी पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति रखता है तो पहले इसे मेरे हथौड़े का सामना करना होगा। इसकी गूंज नर्क तक जानी चाहिए और बिजलियां कड़कना रुकेंगी नहीं जब तक तूफान का देवता ना बोले। उसी जगह कुछ ही दूरी पर स्पेसक्राफ्ट में कोई बोलता है, जिस तरह थॉर ने पूरे स्टॉर्म को ख़त्म किया वो बहुत ख़तरनाक है। फिर कोई कहता है कि मजाक मत करो और आगे देखो, बोगीज को 12 डिग्री पर रखो, तैयार और फायर करो। तभी हमें उस शिप के अंदर ब्लैक नाइट और शील देखने को मिलते हैं। ब्लैक नाइट बोलता है कि इन पत्थर के टुकड़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर शी हल्क बोलती है, उस टारगेट मशीन के साथ तुम रियल विज बन गए हो नाइट। तब ब्लैक नाइट बोलता है, मुझे फाइटर पायलट भी बहुत पसंद है, मगर उससे अच्छा मिल रहा है तो बुराई क्या है। तभी उस क्राफ्ट पर एक मीटियोर गिरता है और फिर ब्लैक नाइट बोलता है, मैं और मेरी काली जवान। दूर कैप्टन मार्वल और थॉर ये सब देख रहे होते हैं। फिर ब्लैक नाइट बोलता है, हमारा सारा बैकअप ख़राब हो चुका है। फिर शी हल्क बोलती है, वंडरफुल, अब ये सिर्फ एक टीन का डब्बा है। कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका के पास पहुंच बोलती है कि हमें अभी बहुत काम करना है। तब कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, आखिरी बस लोड निकलने ही वाली है। कैप्टन मार्वल बोलती है, जल्दी करना होगा, 15 टन भारी क्वीन जेट कभी भी ज़मीन पर गिर सकता है। तब थॉर बोलता है, हटो एवेंजर्स, और तभी क्वीन जेट ज़मीन से टकराने वाला ही होता है कि थॉर अपने म्योनिर से एक ह्यूरिकेन बनाता है और फिर इस ह्यूरिकेन से सारे डैमेज लेते हुए क्वीन जेट को हवा में ही रोक लेता है और फिर बोलता है कि मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। और फिर थॉर उस क्वीन जेट के नीचे से हट जाता है और फिर वो क्वीन जेट नीचे गिर जाता है और फिर उसमें से शी हल्क और ब्लैक नाइट निकलते हैं। बाद में वहाँ खड़े हीरो शी हल्क को देखकर बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो। तब शी हल्क बोलती है कि मैं इस पत्थर को आराम से उठा लूँगी, ये तो क्वीन जेट से चिपक सा गया हो। और ज़्यादा ताकत लगाने के बाद शी हल्क उस मीटियोर को दूसरी जगह रख देती है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और बोलता है कि कैप्टन मार्वल, मुझे लगता है कि तुमने इसकी खबर वाशिंगटन भेजी दी होगी। फिर कैप्टन मार्वल बोलती है, हाँ, ब्लैक नाइट ने देखा था कि 2 मीटियोर धरती की ओर बढ़ रहे हैं जो कि धरती का काफ़ी बड़ा हिस्सा तबाह कर देते। और फिर तो ऑफिसर बोलता है कि हम यहाँ से संभाल लेंगे एवेंजर्स। तभी वो ऑफिसर बोलता है कि हमने सोवियट्स और चाइनीज़ को भी खबर दे दी है उस मीटियोर के बारे में जो कि कंपुचिया पर गिर सकता है। तब ब्लैक नाइट बोलता है कि रिलैक्स, वो तो यहाँ से बहुत दूर गिरेगा। तब ब्लैक नाइट बोलता है कि कुछ तो अजीब है। अब वो ऑफिसर बोलता है कि क्या अजीब है। ब्लैक नाइट बोलता है कि ये मैग्नेटिक है। और जब ब्लैक नाइट अपनी तलवार से उस पत्थर पर वार करता है तब वो पत्थर टूट जाता है और फिर उसके अंदर से एक मेटेलिक टूल दिखता है। और फिर कुछ ही घंटों बाद हार्ट ऑफ सोवियत यूनियन में एक रेल यार्ड में ट्रक्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। पर जैसे ही वहाँ धमाके की आवाज़ आती है तब वहाँ एक एनर्जी प्रोजेक्शन होती है जिसमें से निकलते हैं सोवियत सोल्जर्स और अपनी ताकत से ये लोग
उन ट्रेन्स को टकराने से रोक लेते हैं, पर तभी वहाँ एक पानी का टैंक फट जाता है और उसे डार्क फोर्स रोक लेती है। उसके बाद उस लड़ाई में एंट्री होती है टाइटेनियम मैन की, और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब उस मीटियोर की वजह से हो रहा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहता है, और वो स्पेस से गुजर रहा था और वो काम्पुचिया में गिरेगा, और फिर उसी के मैग्नेटिक फोर्स से इसराइल यार्ड के कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गए थे। और फिर हमें दिखता है कि एक वीरान आइलैंड पे सारे म्यूटेंट्स छुट्टी मना रहे थे, और हमें उसमें मैग्नेटो भी दिखता है, और एक्स जो कि एक्समैन का प्रोमिनेंट विलन है। उसी के बीच एलेक्स समर्स यानी कि हैवक खुद को देखते हुए बोलता है कि ये वो एक्समैन टीम नहीं है जो कि चार्ल्स जेवियर्स ने बनाई थी। इसने अपने दुश्मन को ही दोस्त बना लिया। काश यहाँ स्कॉट होता। और दूर कहीं मैग्नीटो भी रेडियो सुन रहा था, और तब उसे मीटियोर के बारे में पता चलता है रेडियो से, और फिर वो एक्समैन को बिना बताए उनकी शिप लेकर चला जाता है उस मीटियोर को ढूंढने, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकल रही थी। और तभी एक्समैन्स को भी ये बात पता चल जाती है, और फिर वुल्वरिन बोलता है कि अगर मैग्नीटो को एस्ट्रॉयड एम मिल गया तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। और तभी अवेंजर्स हेड्रो बेस में सभी अवेंजर्स बात करते हुए कैप्टन बोले कि CIA के इससे जुड़ने से इन्फॉर्मेशन आग की तरफ फैल गई है, और अब तक ये मैग्नीटो तक भी पहुंच चुकी होगी। क्रेमलिन में इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई है। मैग्नीटो को पकड़ने की यही उनकी चाल है, और इसी चाल से वो लोग मैग्नीटो को पकड़ेंगे। मैं मानता हूँ कि मैग्नीटो ने अपने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत क्राइम्स किए हैं। और तब शी हल्क बोलती है कि यहाँ पे कई ब्यूरोज हैं जो कि देश के बाहर की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि वो नीटो से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और आगे थॉर, डॉक्टर एंथनी और कैप्टन मार्वल इस पर बात करते हैं। इसके बाद ब्लैक नाइट बोलता है कि जो मैग्नीटो ने पिछले कांड किए हैं उसकी वजह से सोवियत उसके खून के प्यासे हो गए हैं। और फिर कैप्टन बोलते हैं हाँ वो लोग हैं, पर हम ऐसा नहीं होने दे सकते, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। फिर शी हल्क बोलती है हमें सोवियट्स को मैग्नीटो को ले जाने देना चाहिए। उस पर कैप्टन मार्वल बोलती है नहीं ये गलत होगा। फिर कैप्टन अमेरिका भी बोलते हैं हाँ हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए, हमें मैग्नीटो को उनसे पहले ढूंढना होगा। कंपुचिया में मैग्नीटो उस मीटियोर के टुकड़ों के करीब पहुंच रहा था, तभी वहाँ कैप्टन मार्वल आ जाती है और बोलती है कि मैग्नीटो तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तब मैग्नीटो बोलता है मेरे मिशन के बीच में मत आओ कैप्टन मार्वल। फिर कैप्टन मार्वल बोलती है कि तुम मुझसे इनहेरेंट पीछे से रोकोगे। तभी वहाँ बिजली गिरती है और तब वहाँ आता है थॉर, और उसके पीछे कैप्टन अमेरिका, ब्लैक नाइट और शी हल्क। तब मैग्नीटो बोलता है मेरा तुम सबसे कुछ लेना देना नहीं है एवेंजर्स। इस पर कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते मैग्नीटो, आखिर ये इंसाफ की बात है। तभी पीछे से डॉक्टर एंथनी अपने हिप्नोसिस के पावर से मैग्नीटो को शांत कर देते हैं और बोलते हैं कि मैग्नीटो का माइंड काफ़ी स्ट्रांग है, मैं उसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। तभी वहाँ एक्समेंस आ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें मैग्नीटो से प्रॉब्लम है तो तुम्हें हमें से भी प्रॉब्लम होगी, जाने दो उसे। फिर कैप्टन मार्वल बोलती है वो हमारे हिरासत में है। फिर कैप्टन का बोलते हैं कि पीछे रहो वुल्वरिन, कोई बेवकूफ़ी मत करो। फिर वुल्वरिन बोलता है बेवकूफ़ी वो होगी अगर कोई मेरे रास्ते में आए। फिर स्टॉर्म बोलती है कि हमारे पास वक्त नहीं है। उस पर वुल्वरिन बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास कंपनी है। तब डॉक्टर एंथनी बोलते हैं कि वो सही बोल रहा है, मैं 5 दिमाग को यहाँ आते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ आ जाते हैं सुपर सोल्जर्स ऑफ सोवियत, और वो बोलते हैं कि मैग्नीटो को हमारे हवाले कर दो। फिर कैप्टन मार्वल बोलती है कि मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैग्नीटो अवेंजर्स की कस्टडी में है। फिर सुपर सोल्जर्स लेनी और बोलती है अगर अवेंजर्स अपनी जवान दे दें तो फिर निकोलाई बोलता है कि नहीं, मैग्नीटो को उसके किए की सज़ा भुगतनी ही होगी। फिर कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि तुम्हारे देश को इससे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, क्यों ना हम मिलकर मैग्नीटो को वर्ल्ड कोर्ट लेके जाएं। इस पर सुपर सोल्जर सोवियत मना कर देते हैं। फिर सोवियत सोल्जर्स बोलते हैं कि मैग्नीटो को हमारे हवाले कर दो वरना बहुत खून खराबा होगा। फिर शी हल्क बोलती है मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूंगी, और फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसके पार्ट 2 को मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी इसका एपिसोड 2 निकालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।